वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बने रहे। कि वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 3 नवंबर से 9 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी की वजह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध, संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट करते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और उसको समझने के लिए, जैसा मैंने हर बार कहा, कि साप्ताहिक राशिफल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस अनिश्चिततापूर्ण जीवन में, इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, रास्ता दिखाती है। हाँ, राशिफल कोई भी हो एक सामान्य आधार पर ही दिए जाते हैं, क्योंकि वो केवल ग्रहों की गोचरीय स्थिति है, लेकिन उसका एक जनरल गाइडेंस के लिए आप बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं, डूज एंड डोंट्स की तरह। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए दे सकते हैं, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। 4 नवंबर दिन के 1 बजे के आसपास 1 PM चंद्रमा 7वें घर में आ जाएंगे, सॉरी। और 6 नवंबर दिन के या सुबह के 11 बजे के आसपास, 11 AM के आसपास यहीं पर चंद्रमा रहेंगे। 3 नवंबर को चंद्रमा मीन में थे, यानी कि छठे भाव में, और वो हम कवर कर चुके हैं। तो जो पहला उनका गोचर होगा वहीं से स्टार्ट करेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन कर्मेश है, केंद्र का स्वामी, केंद्र में राजयोग, गजकेसरी योग बहुत अच्छा है। स्वराशि के शुक्र पंच महापुरुष योग बनाते, शुक्र चंद्रमा का समसप्तक योग बहुत अच्छा। सूर्य का चंद्रमा पर प्रभाव कहीं ना कहीं पूर्णिमा योग बना रहा है, और ये नीच भंग भी बन रहा है। हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है। कुछ लोगों के प्रमोशंस भी हो सकते हैं, कुछ लोगों को पद प्राप्ति मिल सकती है। सूर्य लाभेश है और उनका चंद्रमा पर प्रभाव, और लक्ष्मी कारक शुक्र का चंद्रमा पर प्रभाव। शुक्र चंद्रमा का जब भी मिलन होता है ना, तो वो धन कारक योग बनता है, लक्ष्मी कारक योग है। और यहाँ पे शुक्र चंद्रमा से समसप्तक है और ये लग्न सप्तम है, तो विवाह का योग भी बन सकता है। अर्थात अब ये नहीं कि विवाह ही हो जाएगा इस टाइम में, मतलब कि जो बातें चल रही थी विवाह के लिए, रिश्ता आदि ढूंढना था, वो सारे कार्यों के लिए अच्छा। फिर ऑब्वियसली बात पक्की होती है, फिर मुहूर्त निकलता है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। हमारे देश में तो शादी होना 1-1 साल 2-2 साल के प्रोसेस कभी कभी हो जाते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। गजकेसरी योग जैसे मैंने कहा बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है। शुक्र आपके अष्टमेश भी हैं लग्नेश के साथ साथ, तो ये अचानक से धन प्राप्ति की और इशारा। चंद्रमा दशमेश है, शुक्र अष्टमेश है, समसप्तक योग जॉब चेंज का इशारा भी करता है। तो ये हफ्ते का शुरुआती भाग तो आपके लिए अच्छा, बस केतु का प्रभाव थोड़ा सा विघ्न डाल सकता है, डिलेज ला सकता है। नवांश कुंडली खुद बता रही है कि किसी महत्वपूर्ण कार्य में थोड़ा बहुत डिले होगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा टाइम है, डिप्लोमेटिक रहे, लेकिन बिजनेस में बहुत बड़ा धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है, बड़े धन का लाभ। लव लाइफ ठीक है, चीज़ें ठीक है। इवन विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं, डिस्कशंस के अच्छा टाइम है, और चीज़ों को संपूर्ण करने के लिए अच्छा टाइम। कुछ लोगों का नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने पार्टनर को और उनके बारे में सोचिए। टाइम देने का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे उनके साथ ही रहना है, क्वालिटी टाइम की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आप बहुत सपने देख रहे हैं, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सार्थकता होनी चाहिए उसमें। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस, गॉल ब्लैडर, किडनी की प्रॉब्लम है आपको तो दिक्कत होगी, हड्डियों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान ही बली है, तो ऑलरेडी इतने अच्छे धन के योग बन रहे हैं, लाभ स्थान का बली होना
यानी कि बड़ा पैसा आएगा। 6 नवंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 8वें घर में यानी कि वृषभ में, और 8 नवंबर सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 8वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता। उच्च के हैं ठीक है, लेकिन शनि की दृष्टि भी है, केमद्रुम योग भी है, अष्टम भाव भी है, ये सारी ही चीज़ें अच्छी नहीं हैं। अच्छा क्या है कि चंद्र मंगल योग बन रहा है, तो ये धन का कारक होता है। मंगल वैसे ही धन के स्वामी हैं आपके लिए, तो ये पैतृक संपत्ति हो, हिडन मनी हो, उसके लिए अच्छा होता है। चंद्रमंगल योग कुछ बड़े डिसीजन लेने के लिए भी अच्छा होता है। बुध की दृष्टि भी है चंद्रमा पर, और बुध भाग्येश हैं और 12वें घर के स्वामी हैं। चेंजेस लाने के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन अगर चंद्रमा यहाँ पे अकेले नहीं होते, विषतोष नहीं बनता, तो मैं कहूँ, और केमद्रुम योग नहीं बनता, तो मैं कहता आप बड़े निर्णय ले लीजिए। लेकिन क्योंकि ये इम्पैक्ट भी है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे और आप सही निर्णय लेने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए कोई भी बहुत बड़ा निर्णय यहाँ पे ना लें। जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, हफ्ते का ये भाग भी अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने रिसेंटली मासिक राशिफल में बताया था कि बहुत अजीब सी स्थिति है, और ये जो हम बात कर रहे हैं ये नवंबर के उसी समय के आसपास की बात करें जब ग्रह वक्री होना शुरू होंगे। तो कुछ लोगों की जिनकी कुंडली बहुत ख़राब है, प्रत्यंतर दशा आदि खराब चल रही है, उनकी जॉब जा सकती है। तो ये थोड़ा सा केयरफुल वाला समय है। वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा और किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने मन को थोड़ा सा अपने तक रखें, किसी से बहुत शेयर ना करें चीज़ों को। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अगर कुछ समझ नहीं आता तो किसी से हेल्प मांगिए, अपने आप करके उस काम को करने की कोशिश करके ख़त्म मत कीजिएगा उस काम को, या ख़राब मत कीजिएगा उस काम को। बिजनेस की जहाँ तक बात है, एक ही परेशानी है कि आप इन टोटलिटी अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। विचार कीजिएगा इस चीज़ पर। लव लाइफ, थोड़ा अकेले टाइम बिताइएगा। वैवाहिक जीवन, थोड़ा एक्सेप्टेंस रखिए कि हाँ ये चीज़ ऐसी ही है। एक्सेप्टेंस ले आएंगे ना तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल सकता है। स्टूडेंट्स, पेशेंस की कमी दिख रही है और उसके कारण ही कुछ गलत निर्णय लेंगे। सेहत की जहाँ तक बात है, बीपी की प्रॉब्लम और गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, चंद्रमा अष्टम में लाभ स्थान बली। अचानक से कोई रुका पैसा या अचानक से बड़े धन का आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। 8 नवंबर सुबह के 11 साढ़े 11 के आसपास चंद्रमा राशि बदलकर मिथुन में आ जाएंगे, नवम भाव में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम में आना बहुत अच्छा होता है। कर्म धर्माधिपति योग बना रहे हैं। कर्म भाव का स्वामी लक्ष्मी स्थान में है, भाग्य स्थान में है, बहुत अच्छा है। चंद्र मंगल योग अभी भी बना है क्योंकि मंगल की दृष्टि है, और मंगल सप्तमेश है, धनेश है, यानी कि बिजनेस हो, करियर हो, सब में धन की प्राप्ति होगी। यहाँ पर चंद्रमा 10वें से 12वें में है। फिर से जो बात मैंने जॉब जाने की कही थी, थोड़ा केयरफुल रहेगा यहाँ पे, क्योंकि अपने से 12वें में है। ठीक है, वो लक्ष्मी योग बना रहे हैं, वो कर्म धर्माधिपति योग बना रहे हैं, लेकिन कोई भी ग्रह अगर अपने स्थान से 12वें में गिरता है या आता है तो थोड़ा ट्रबल ला सकता है। मंगल और राहु दोनों की दृष्टि है चंद्रमा पर, तो ये एग्रेशन का योग होता है, थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा होता है। और ये नवम भाव है, तो पिताजी से संबंध खराब हो सकते हैं एग्रेशन के कारण, बॉसेस से संबंध खराब हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। भाग्य का बहुत साथ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्मेश जब भाग्य के स्थान में होते हैं तो करियर, केवल करियर की बात ना करें तो बाकी भी कई कार्य पूर्ण करने की हिम्मत मिलती है, करने का मौका मिलता है। धार्मिक चीज़ों को पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। हो सकता है घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान का प्लानिंग करें, या अचानक से किसी आसपास किसी धार्मिक स्थल पर भी आपको जाने का मौका मिल सकता है। राहु का प्रभाव है चंद्रमा पर, और बुध मंगल के साथ बैठे और मंगल चंद्रमा को देख रहे हैं, यानी कि विदेश संबंधित भी कुछ लाभ प्राप्त हो सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे उस एरिया में जिसमें आपको आवश्यकता थी। दशांश कुंडली सब ठीक है, लेकिन बॉसेस से बहुत जेंटली बात कीजिएगा। बिजनेस आपको थोड़ा स्पॉन्टेनियस रहना पड़ेगा। ये ऐसा टाइम है जब क्विक डिसीजन लेने पड़ेंगे। लव लाइफ, पुरानी बातों पर झगड़े हो रहे हैं, गलत है। पुरानी अच्छी बातों को याद कीजिए, गलत बातों को क्यों ही याद करना। वैवाहिक जीवन ठीक है, एक दूसरे को अपना दोस्त समझिए। आप यकीन मानिए ऐसा करेंगे ना, कई चीज़ें बहुत सरल लगेंगी। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है,
एक ही दिक्कत और एक ही परेशानी है कि अपने मन को, अपनी फीलिंग्स को आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं और इसके लिए बहुत अकेला और बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते जा रहे हैं। ढूंढिए किसी व्यक्ति को जो आपको समझे ताकि आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाएँ, जो भी जिस भी प्रकार की हो। सेहत के हिसाब से एंग्जाइटी, जोड़ों का दर्द, गले के रोग, कफ रोग, सर्वाष्टक में आपका 11वां घर बली है। धन के लिए पूरा ही हफ्ता काफ़ी अच्छा है। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी को पंचामृत का भोग लगाएं और एक बार कपूर सहित आरती करें माता की। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।